जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा इस वीडियो के माध्यम से शहीद चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत को याद करके उस महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धासुमन भेंट कर रहा हूँ। जब तक मैं आगे कुछ कहूँ तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को भी अवश्य दबा दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालयी लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। इस बारे में कुछ कहने से पहले आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत कौन थे? नहीं ना, नहीं जानते। दोष आपका नहीं है, उन लोगों का है जिनका यह दायित्व था कि वे अपने समाज के इस क्रांतिकारी के बारे में लोगों को बताते। इतिहास के जो उत्तराखंड के इतिहासकार थे वे इनके बारे में लिखते। यहाँ के राजनेता जो थे वे इनके बारे में कुछ काम करते कि उनकी स्मृति याद रहती। सिर्फ दुगड्डा, कोटद्वार के आसपास के लोग तो क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत के बारे में जानते ही होंगे, परंतु अधिकतर लोग शायद ही उनके बारे में जानते होंगे। उत्तराखंड का यह दुर्भाग्य है कि उसे राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर अब तक बहुत संकीर्ण और बौने किस्म के लोग मिले जो अपनों की कदर करना नहीं जानते, परंतु बाहरी दलालों को अपना मान लेते हैं, उनके शरणागत रहते हैं। बहरहाल बात क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत की करते हैं। आप लोग कभी पौड़ी जिले के कोटद्वार शहर के निकट के कस्बा दुगड्डा चले जाएं तो वहां आपको शहीद पार्क व स्मारक मिलेगा। यह वह स्थान है जहां क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के समक्ष अचूक निशानेबाजी का प्रमाण दिया था। इस पार्क में शहीद चंद्रशेखर आजाद की आदमकद प्रतिमा लगी है और उनके पास ही आजाद की दुगड्डा यात्रा का वृतांत भी लिखा गया है। वन विभाग की ओर से आजाद के जीवन से जुड़ी या घटनाओं को चित्रों के माध्यम से इस पार्क में दीवारों पर उकेरा गया है। भवानी सिंह रावत शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और यशपाल जैसे क्रांतिकारियों के घनिष्ठ मित्रों में शामिल थे। उत्तराखंड से चंद्रशेखर आजाद के सहयोग में भवानी सिंह रावत के साथी इंदर सिंह गढ़वाली और बच्चू लाल भी थे, लेकिन इनके बारे में इतिहास के पन्ने खामोश हैं। क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत ने 6 जुलाई 1930 को चंद्रशेखर आजाद, काशीराम, धनवंतरी, विद्याभूषण और विश्वंभर दयाल के साथ गड़ौदिया स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली में डकैती कांड में भाग लिया था। पुलिस से बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद सुरक्षित स्थान की तलाश में थे और वहां वे अपने साथियों को अचूक निशानेबाज भी बनाना चाहते थे। इस पर भवानी सिंह रावत ने दुगड्डा के निकट अपने गांव नाथुपुर चलने का प्रस्ताव रखा। भवानी सिंह रावत का निमंत्रण स्वीकार कर आजाद अपने साथियों रामचंद्र, हजारी लाल, छैल बिहारी और विश्वंभर दयाल आदि के साथ दुगड्डा आए। आजाद अपने इन साथियों के साथ दुगड्डा के नाथपुरा गांव में भवानी सिंह के घर पर रहे। लगभग 1 सप्ताह तक भवानी सिंह रावत का घर ही चंद्रशेखर आजाद का ठिकाना रहा। भवानी सिंह ने अपने घर में आजाद का परिचय एक वन विभाग के कर्मचारी के रूप में दिया था और तब उन्होंने कहा था कि वे यहाँ घूमने और जंगल में शिकार करने आए हैं। वहां आजाद से अपने साथियों को निशानेबाजी का अभ्यास कराते रहे और यहाँ से जुड़ी एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। दुगड्डा के पास साझा शहर के जंगल में शस्त्र प्रशिक्षण के दौरान आजाद ने साथियों के आग्रह पर एक वृक्ष के एक पत्ते से छोटे से पत्ते पर निशाना साधकर अपनी पिस्तौल से गोलियां दागी। इस दौरान पत्ता हिला तक नहीं। उनके साथियों ने समझा कि वे निशाना चूक गए, परंतु जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो वहां देखकर आश्चर्यचकित रहेगी कि गोलियां पत्ते को भेदती हुई पेड़ के तने में धंस गई थी। उस पेड़ के अब अवशेष ही बचे हैं। चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों को चिरस्थायी रखने के लिए अब वहां आजाद पार्क बनाया गया है। क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत का जन्म 8 अक्टूबर 1910 को हुआ था। उनके पिता नासू सिंह ब्रिटिश सेना में कैप्टन थे, इसलिए उनका बचपन से ही सेना की छावनियों में बीता। प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल में सराहनीय कार्य करने के लिए
अंग्रेज सरकार ने कैप्टन नाथू सिंह को दुगड्डा के पास 20 एकड़ भूमि पुरस्कार के तौर पर दी थी। वे पौड़ी गढ़वाल के चांदकोट स्थित अपने पुस्तैनी गांव बंचूर को छोड़कर 1927 में दुगड्डा के पास बद गए थे। उन्हीं के नाम से यहाँ का इलाके का नाम नाथूपुर पड़ गया था। भवानी सिंह की शिक्षा चंदौसी व दिल्ली के हिंदू कॉलेज में हुई। वे क्रांतिकारी आजाद से प्रभावित थे। हिंदू कॉलेज में पढ़ाई करते हुए 1927 में भवानी सिंह रावत क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाकर देश की आज़ादी को ही अपना लक्ष्य बना दिया था। इससे पहले वे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से भी मुलाकात कर चुके थे। वे क्रांतिकारियों की गुप्त गतिविधियों में सक्रिय तौर पर भाग लेने लगे थे। वे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा के सक्रिय सदस्य रहे। चंद्रशेखर आजाद ने सरदार भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। भवानी सिंह रावत जुलाई 1930 को गाडोलिया स्टोर डकैती कांड के साथ ही लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंकने वाले घटना में भी शामिल थे। क्रांतिकारियों के साथ नाम जुड़ जाने पर अंग्रेज सरकार ने उनके पिता की पेंशन रोक दी थी। आप सभी यह जानते हैं कि एक क्रांतिकारी कैलाशपति ने पुलिस के दबाव में कई राज उगल दिए थे। 19 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। निराशा के इस दौर में भवानी सिंह रावत बम्बई चले गए। वहां वे मुसलमान के वेश में रहकर एक उर्दू पत्रिका का संपादन करते रहे, परंतु पुलिस उन्हें ढूंढती रही और 25 दिसंबर 1932 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण अदालत को उन्हें छोड़ना पड़ा। इधर अंग्रेज सरकार ने उनके पिता की पेंशन पहले ही बंद कर दी थी। भवानी सिंह रावत अपने गांव नाथूपुरा लौट आए थे। दुगड्डा में आकर वे चंद्रशेखर आजाद स्मारक के निर्माण में लग गए। 6 मई 1986 को उनका निधन हो गया। वे चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श मानते थे। भवानी सिंह रावत की समाधि आजाद के प्रशिक्षण स्थल के पास ही बनाई गई है। और दुखद देखिए कि उत्तराखंड राज्य बने 20 साल हो गए, लेकिन वहाँ की राजनेताओं ने, सरकारों ने, किसी ने भी उनके बारे में, उनकी यादों को संजो के रखने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए। यही वे उत्तराखंड के नेता हैं जो बाहरी लोगों को उत्तराखंड आंदोलन के क्रांतिकारी घोषित करते हैं, बाहरी लोगों के नाम पे सड़कों के नाम रखते हैं। देहरादून में इसी तरह एक नाम जो रखा गया था वो एक व्यापारी का नाम रख के नाम पे सड़क का नाम रख दिया गया था, क्योंकि अखबार के व्यापार से जुड़ा था, परंतु भवानी सिंह की याद में कुछ भी नहीं किया। तो यह थी क्रांतिकारी भवानी सिंह की गाथा। उम्मीद करनी चाहिए और लोगों को दबाव बनानी चाहिए कि उत्तराखंड सरकार इनकी स्मृतियों को संजोने के लिए कुछ काम करे। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना, और इस वीडियो को बारे में कमेंट अवश्य करना कि कैसी लगी। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है। इसी चैनल में अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।